नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भरतपुर जिले के एकरण गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बहुविभागीय शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री राजीव शर्मा के निर्देशन में लगे इस शिविर में जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, ऊर्जा सहित 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सैकड़ों ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपनी अपनी परेशानियां रखी, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में शुगर और बीपी की जांच के साथ दवाइयों का भी वितरण किया गया। बिजली के झूलते तारों को ठीक कराया गया और पात्र लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए गए। ब्लॉक शिविर के अंदर ग्राम पंचायत एकरण के अंदर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंदर आज इस कैंप के अंदर लगभग 400-450 लोग अभी तक आ चुके हैं और जिसमें लगभग 15-16 विभाग जो रोज़मर्रा के काम लोगों के पड़ते हैं वो सारे यहीं पर कैंप के अंदर अपने अधिकारियों सहित उपस्थित है। जिसमें राजस्व विभाग के तहत आज लगभग 13 परिवारों के सहमति से माध्यम से विभाजन किए गए और करीबन 20-22 के आसपास जो है अब तक रास्ते खुलवाने के प्रकरण दर्ज करके रास्ते हमारे के द्वारा खुलवाए गए हैं। साथ ही आज इस कैंप के अंदर पट्टे को लेकर लोगों के अंदर या गांववासियों के अंदर अपने मकान के स्वामित्व को लेकर एक उत्सुकता रहती है, तो लगभग 75 पट्टे जो है वो आज इस कैंप के माध्यम से आम जन को वितरित किए जा चुके हैं। मैंने अपने मकान की पट्टे की अप्लाई की थी, उसमें अप्लाई के लिए मेरा काम तुरंत हुआ है। मिल गया आपको पट्टा? मिल गया मेरे। कोटा जिले के कनवास कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे बहुविभागीय शिविर ने वर्षों पुराने एक भूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर मिसाल कायम की। उपखंड अधिकारी श्री राम अवतार मीणा की मध्यस्थता में दत्तात्रेय साधना आश्रम और महंत हरिहर दास के बीच खसरा संख्या 2023 की भूमि को लेकर चल रहा विवाद राजीनामे के जरिए सुलझा। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से भूमि के विभाजन को लेकर स्वीकार किया और इस ऐतिहासिक समझौते के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन भी किया। दोनों पक्षों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी 7 दिवसीय फ्रांस और जर्मनी यात्रा के बाद अजमेर पहुंचे, जहां आमजन ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। श्री देवनानी ने बताया कि यह यात्रा कॉमनवेल्थ और सीपी एसोसिएशन के तहत हुई, जिसमें दोनों देशों की संसदीय परंपराओं, चुनावी व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक ढांचे को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि भारत और इन देशों के संबंध मधुर हैं और अप्रवासी भारतीयों के साथ भी संवाद हुआ। साथ ही बताया कि जर्मनी में साइकिल व्यवस्था और डिजिटल संसदीय कार्य प्रणाली प्रेरणादायक है, जिनका उपयोग राजस्थान विधानसभा में भी किया जाएगा। आज लोकतांत्रिक ढांचा और वहाँ के भारतीय संवाद करने और भारत के साथ बहुत प्रगाढ़ बने इस दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक स्वप्न था कि हम राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान देश से सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष में 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी जर्मनी और फ्रांस जाकर के आया। वास्तव में दोनों देशों की भारत के साथ मधुर संबंध है और इसके अंदर हमारे पार्टी के सभी उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और साथ ही विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स और जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, इन सब के अंदर एक ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ उत्साह था। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज अजमेर का एक व्यक्ति, हमारा अजमेर का एक कार्यकर्ता, अजमेर का एक नेता आज जब विधानसभा अध्यक्ष की पद पर पहुंचा है और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार नए कीर्तिमान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्थापित किए हैं, फिर चाहे वो विधानसभा की कार्यप्रणाली के अंदर नवाचार की बात हो या अपने क्षेत्र को लेकर के जिस प्रकार से विकास की गंगा अजमेर उत्तर में बहाई है, निश्चित रूप से इसके लिए पूरे अजमेर की जनता उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है।
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पंचायत समिति कार्यालय निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय संचालित स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, गरीबी मुक्त योजना और स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सालय की गुणवत्ता जांचें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत नवा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत बहुविभागीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शिविर का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं का पात्र लाभार्थियों को त्वरित लाभ दिलाया। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सामाजिक न्याय सहित कई विभागों ने भाग लिया और मौके पर ही पेंशन स्वीकृति, आयुष्मान कार्ड वितरण, भूमि विवादों का निस्तारण और मक्का किट वितरण जैसे कार्य भी किए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार डीग जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत प्रतिदिन पंचायत समितियों के चिन्हित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम इकलेरा में लगे शिविर में आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान किया गया। इस शिविर के दौरान तहसीलदार श्री नीतीश गोयल ने बताया कि प्रत्येक आने वाले व्यक्ति की परेशानियां सम्मान पूर्वक सुनी जा रही हैं और समाधान गुणवत्तापूर्ण ढंग से भी किया जा रहा है। साथ ही शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि अंतिम से अधिक छोटे व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जाए। नॉर्मली ये होता है कि लोगों को एक काम के लिए अलग अलग ऑफिस जाना पड़ता है। इस कैंप के माध्यम से सारे विभाग यहाँ उपस्थित हैं जो एक ही जगह पर रहकर लोगों के काम पूरे कराए जा सकते हैं। आज यहाँ पे बंटवारे के लिए भी 2 मामले आए थे, इनका मौके पर निस्तारण किया गया। डीग जिले के खो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए अब 15 प्रकार की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ये पहल आमजन को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत शुरू की गई सुविधा में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर सहित अन्य अहम जांचें शामिल हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर परमजीत सिंह ने ये बताया है कि ये सुविधा खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जिससे न सिर्फ इलाज सस्ता हुआ है बल्कि समय पर जांच और उपचार भी संभव हो रहा है। जैसे कि सबको पता है कि 6 महीने पहले राज्य सरकार ने इस PSC को CSC में कन्वर्ट किया था, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 15 तरह की जांचें हैं वो जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत है। वो सारी की सारी जांचें हो रही हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन है, PLC है, DLC है और हमारी यूरिन की जांचें, प्रोटीन और अपने मलेरिया की एंटीजन है और स्लाइड टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, मौसमी बुखार वगैरह के लिए ये सारी जांचें हमारे पास जो 15 उपलब्ध जांचें सारी की दोस्त व्यवस्था है हमारे पास। 15 के 15 हम जांचें कर रहे हैं और राज्य सरकार के संबंध में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कामा कस्बे के गोपीनाथ मोहल्ले में संचालित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बीते 3 महीनों में हजारों मरीजों के लिए राहत का केंद्र बना है। प्रतिदिन 30 से 35 मरीज यहां पहुंचकर निःशुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयों का लाभ उठा रहे हैं। खासतौर पर वृद्ध मरीजों को घर के पास ही सुविधा मिलने से राहत मिली है। क्लिनिक प्रभारी डॉक्टर पवन गुर्जर ने बताया कि क्लिनिक गरीब और जरूरतमंदों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधा बन चुका है। स्थानीय निवासी श्री हन्नी अरोड़ा ने राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उपजिला अस्पताल की भीड़ और दूरी की परेशानी नहीं रही। आमजन को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। यहाँ पे हमारे 2 अप्रैल से जनता क्लिनिक शुरू कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं, लेकिन जो लोग सरकारी अस्पताल जा नहीं सकते, किराए के वाहन लेके उनको जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायता मिल रही है। इसमें गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास ANM है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाके मॉनिटरिंग करती है एवं गर्भवती महिलाओं के लिए उपचार करती हैं। इस तरह से हमारे पास डेली 25-30 पेशेंट की OPD हो जाती है। हमारे पास अभी तक 3 महीने हो गए हैं जनता क्लिनिक को शुरू हुए, उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा मरीजों का उपचार हम कर चुके हैं। हमें सरकारी अस्पताल जाना पड़ता था, वो कामा से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है।
आने जाने में बहुत समस्या होती थी। कभी साधन उपलब्ध होते थे, कभी साधन उपलब्ध नहीं होते। जब से सरकार द्वारा कामा में जनता क्लिनिक कामा में जब से खुली है, वो मेरे घर से थोड़ी दूर है, जब से गर्भवती महिलाएं व वृद्ध महिला पुरुषों को बहुत राहत मिली है। इसमें फ्री निःशुल्क जांचें, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। इससे हमारे कामा बस्ती को बहुत लाभ हुआ है, पेशेंटों को बहुत लाभ मिला है। मैं भजनलाल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के अंतर्गत आयोजित जन कल्याण शिविरों का निरीक्षण राज्य के संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने किया। ग्राम पंचायत डोली और धांधिया में आयोजित शिविरों में मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीणों से संवाद किया और मौके पर ही कई परेशानियों के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि ग्रामीणों को गाँव में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सभी सुविधाएं मिले। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी द्वारा वंदे गंगा जल सबलावन जन अभियान के उपरांत अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा शुरू किया गया है। इस पखवाड़े के तहत हमारा अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, समाज के सबसे पीछे जो आदमी खड़ा है, समाज में जिसको सबसे अधिक योजनाओं की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति उसकी आकांक्षाओं के अनुसार मौके पर ही हो, गांव में ही हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, पंचायत में हो, इसीलिए ये पखवाड़ा शुरू किया है। और पंडित दीनदयाल की जयंती से लगा करके 9 जुलाई तक ये पखवाड़ा चलेगा। आज मैं डोली कैंप में हूँ। यह बहुत बड़ी भीड़ के साथ जनता विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है और जो जो लाभ प्राप्त किए उनका लाभों का वितरण भी आज मौके पर किया गया है। मैं ऐसे ही सभी सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वो जनता के बीच में जाकर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार समाज में जो बातचीत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसकी हम पूर्ति करें, उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। और इसी उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम पूरा कैंप होने के बाद ये पाएंगे कि इतने हम जनता के काम किए। आज यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सोशल वेलफेयर के अनेक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल मैदान में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक श्री अतुल भंसाली ने विभिन्न स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों को साफा, प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधायक श्री भंसाली ने कहा कि स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, फर्नीचर जैसी सुविधाओं का विस्तार भामाशाहों की मदद से संभव हुआ है और भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। कार्यक्रम के अंदर, सम्मान कार्यक्रम के अंदर लाल मैदान स्कूल के अंदर लगभग 30 भामाशाह और 10 प्रेरकों का उनके द्वारा 1 लाख से 30 लाख रुपए तक के विभिन्न स्कूलों में किए गए कार्यों का सम्मान का एक कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों के अंदर जिस तरह से लोगों यहाँ से खुद पढ़े हुए या खुद के गांव की है या प्रेरकों के माध्यम से जो धनराशि उन्होंने दी है, वो राष्ट्र निर्माण के अंदर बड़ा अपना योगदान देगी। और इसी तरह भामाशाह जन और टीचर्स और शिक्षा विभाग जन सहयोग के माध्यम से कितना अधिक कार्य करा सके हमारे देश के लिए, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नवनिर्माण नई पीढ़ी का इसी के द्वारा होगा। भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा शिविर आमजन की परेशानियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बनते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने ग्राम पंचायत गांगरौली और एंचेरा में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाला कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। सरकार के 16 विभागों को निर्देश है, उनको अपने अपने काम लेके पंचायत में सभी लोग आए हैं, लोगों के साथ में बैठ के उनकी जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व कर रहा है। मैंने अभी कैंप का निरीक्षण किया है, अच्छा काम किया है इन लोगों ने। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की अपीलें हैं, चाहे पेंशन के वेरिफिकेशन है, बंटवारे के केसेस हैं, ज़मीनों के रास्ते खुलवाने के केसेस हैं, ये है। सरपंच साहब और सब लोगों के साथ बात की है, बिजली के तार
टाइट करने वाले हैं। पानी का भी यहाँ पे JJM का काम ऑलमोस्ट कल्मिनेशन के ऊपर है। एश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर 15 दिन से महीने के अंदर वो लोग शुरू कर देंगे इसको। तो इस तरीके से लोगों के कई सारे काम शिविर के बीच में हुए हैं। तो अपन प्रयास कर रहे हैं कि इसको सैचुरेट करें। भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत महलौनी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत एक जरूरतमंद को तत्काल राहत मिली। गांव काचेरा निवासी श्री राजेश पुजारी को उनके रिहायशी मकान का स्वामित्व पट्टा शिविर के दौरान ही प्रदान किया गया। वह पिछले 3 महीने से कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन शिविर में आवेदन के कुछ ही घंटों में उनका पट्टा मिल गया। ये पूरी प्रक्रिया नायब तहसीलदार वैशाली धाकड़ की निगरानी में संपन्न हुई। इसके लिए श्री राजेश ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यावर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाईवे से अतिक्रमण हटाने, स्कूली बाल वाहिनियों की सख्त निगरानी और ब्लैक स्पॉट्स पर त्वरित सुधार जैसे अहम निर्णय लिए गए। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान और हाईवे जंक्शनों के समुचित सुधार के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती बरतने और ड्राइवरों के स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न वार्डों और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर, ICU, महिला और शिशु वार्ड से लेकर दवा वितरण केंद्र, सोनोग्राफी यूनिट और ब्लड बैंक तक सभी सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की सफाई, कूलर, पंखे, फर्श मरम्मत और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार सहित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में अधिकतम रजिस्ट्रेशन और जन औषधि केंद्र की जानकारी प्रसारित करने पर भी जोर दिया। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत गंगवाला, कीकरवाली और 7 PS में जन कल्याण सेवा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने निरीक्षण कर लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। वर्षों से लंबित रास्ते के विवाद को भी मौके पर सुलझाया गया, जिससे खातेदार श्री बलराम को अपने खेते तक पहुंचने का रास्ता मिला। वहीं 7 PS में 43 स्वामित्व कार्ड और कई ग्रामीणों को आवासीय पट्टे भी जारी कर राहत प्रदान की गई। प्रशासन की इस तत्परता से लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।